हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ही घर की ही सामानों से खस्ती सी बिस्कुट्स। तो घर में ही बना ले फ्रेंड खस्ती सी बिस्कुट। इसके लिए बाजार से आप खरीदेंगे तो घर के पड़े सामानों से ही आपकी खस्ती सी करारी सी बिस्कुट तैयार हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी दूध। आपके पास कप हो तो कप के हिसाब से ही नाप लें, और हमने यहाँ कटोरी से ही मापा है। तो 1 कटोरी हमने दूध लिया है, उसमें 3/4 कटोरी चीनी लिया है, और इसे डालकर दूध को गर्म ही लेंगे। यहाँ पे दूध ठंडी रहेगी तो चीनी अच्छी से घुलेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने गर्म दूध लिया है और इसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लिया है। अब लेते हैं 1 कटोरी, उसी कटोरी से सूजी। तो यहाँ पे हमारी सूजी है जो है ना, वो थोड़ी मोटी वाली सूजी है। आपके पास अगर पतली वाली सूजी हो या महीन सूजी हो तो वो ही ले। आपके पास जो भी सूजी हो उसी से बन जाएगी। इसमें कोई ये नहीं है कि ऐसी सूजी हो तो नहीं बनेगी, कि मोटी हो पतली हो, इसका कोई हिसाब नहीं है। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी भी हो तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चला लें। तो चलिए, यहाँ पे हमने जार में थोड़ी सी हमारी सूजी जो थी ना मोटी थी, तो हमने मिक्सर की जार में डाल के और इसे थोड़ा महीन कर लिया है। तो इस तरह से महीन कर लिया। अब इसमें डालते हैं इसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर नारियल का बुरादा, और उसके बाद डालेंगे आधी कटोरी के बराबर आटा, और उसके बाद डालेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी मिल्क पाउडर भी लिया है, और आधे से भी कम लेंगे 1/4 के बराबर नमक। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसी में डालेंगे फिर मोयन के लिए घी। तो फ्रेंड, यहाँ पर घी को पिघला कर ही डालें, नहीं तो जमी हुई घी रहती है ना, तो अच्छी तरह से मोयन नहीं लग पाती है। तो यहाँ पे मोयन को हमने घी पिघला कर ही डाला है। तो चलिए, पिघला कर डाल लिया। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेते हैं। तो हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद इसे मुट्ठी बांध के देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट तरह से अगर मोयन लग जाती है तो अच्छी मुट्ठी बंध जाती है, बाइंडिंग आ जाती है आटे में। तो देखिए, इस तरह से बांध के देख लिया हमने, हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट सी मोयन लगी है। अब इसे चलिए, वो जो हमने चीनी को दूध में घोल के रखा था उसी से इसका डो लगाएंगे। तो इसे सबसे इसमें पहले डाल देते हैं हम हरी इलायची का पाउडर, और 8 से 10 यहाँ पे काजू को हमने बिल्कुल बारीक काट के रखा था, उसे भी डालकर मिला लेते हैं। अब इसे वो जो दूध रखे थे ना चीनी घोलकर, उसी से गूँथेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे डो जो लगाएंगे हम, वो गीला नहीं लगाना है, हल्का कड़ा ही लगाएंगे डो को, नहीं तो गीला होगा ना तो हमारे बिस्कुट कड़े हो जाएंगे। वो नरम नहीं रहेंगे, सॉफ्ट से नहीं रहेंगे, बिल्कुल कड़े कड़े से बिस्कुट हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि ये कैसे बताया आपने कि बिल्कुल हमारे कड़े कड़े बिस्कुट हो गए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जो डो लगेगा वो बिल्कुल कड़ा लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे डो को लगा दिया। अब डो को लगाकर चलिए, अब इसे एक बराबर लोई बनाएंगे। आपके पास अगर कोई ऐसी हो जिससे माप कर बनाने वाली हो तो उससे भी आप बना सकते हैं, और लोई बनाकर इस तरह पेड़े का शेप दे देंगे। या आप चाहें तो बड़ा सा आप चकले बेलने पर बेल कर और उसमें एक छोटी कटर से काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाथों से ही बनाया है और सभी बराबर ही हैं। तो इस तरह से बना बना के हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर गैस की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से पेड़े की तरफ बना बना के रख लिया है, और किनारे से फटे भी नहीं। अगर फटे तो आप ऐसे घुमा लें जिससे कि किनारा आपका चिकना हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर तलने के लिए जो तेल गरम करेंगे ना, वो बिल्कुल एकदम नरम सी होनी चाहिए, एकदम नरम हल्की गरम होनी चाहिए एकदम। नहीं ज़्यादा गरम रहेंगे तो फटाफट से तैयार सीख तो जाएंगे, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसके लिए एकदम हल्के से तेल को गरम करेंगे और तभी उसे डालेंगे, और थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ही इसे नहीं छुएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। हल्का सा चाहे तो आप चम्मच से इधर उधर कर सकते हैं, पलटेंगे नहीं, नहीं तो ये टूट जाती हैं बिल्कुल। तो चलिए, इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया है बिल्कुल हल्की सी गरम करके तेल को। अब देखिए, यहाँ पे पलट पलट के हमने सेक लिया। अभी भी हमारी गैस का फ्लेम मीडियम ही है, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे हम। और उसके बाद और फिर
फ्रेंड ये भी ध्यान रखना है, देखिए ये जो है ना ऊपर से फटी-फटी सी नज़र आ रही है, ये जो हमारी बिस्कुट खस्ती होने की निशानी है ये, कि ये हमारी बिस्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरह से बनी है, अच्छी बनी है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं और दूसरी बार जब फिर से आप डालेंगे ना फ्रेंड, तो तेल ठंडे ही रखनी है, ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दें, तेल थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर दूसरा आप डालें। तो इस तरह से बनाएं, बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है ये। और इसे आप अब सजा सकते हैं, काजी काजू, पिस्ता, बादाम जिससे आप सजाना चाहें उससे सजा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई है हमारी बिस्किट्स। आप भी घर पे बनाएं और बच्चे को खिलाएं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो अच्छी तरह खाते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ना भूलें और बेल आइकन